एक दिन की बात है। हरिया रातों में सपने देख रहा था और वह सुनहरी दुनिया में पहुंच चुका था और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के और हीरे जेवरात नज़र आ रहे थे। वह एक चमकीली गुफा के अंदर था जिसमें बोरे भर भर के सोने के सिक्के थे और हरिया उसको देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। अरे जय हो, अरे ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के आया। यहाँ तो बोरे भर भर के सोने के सिक्के हैं। अब तो मेरी जिंदगी बन गई रे। आया मैं तो गरीबों की मदद करूंगा। आया ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के आए हाय। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के आया। इतने सारे सोने के सिक्के अब जब मैं माँ को बताऊंगा तो मुझ पर बहुत ही खुश होगी, लेकिन अभी मैं इसको जी भर के देखूं। हरिया सोने के सिक्कों को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और वह खुशी से नाचने लगता है। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आ जाती है कि तभी उसकी माँ, अरे बेटा हरिया, कब से जगा रही हूँ बेटा, उठ जा, सूरज भगवान सर पे आए बेटा, अभी तक सो रहा है, उठ पगला, उठ रे, उठ जा कि सपनों में खोया है बेटा, हरिया उठ जा बच्चा। हरिया की माँ हरिया को कब से जगाती है, लेकिन हरिया तो सपनों में खोया हुआ होता है, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चलता है। काफ़ी देर जगाने के बाद हरिया उठ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ क्यों जगा दी तुम? अरे मैं सोने के सिक्के लेकर आने ही वाला था, लेकिन तुम तो मुझे जगा दी नीचे। अरे मैं क्या बताऊं माँ, इतना बढ़िया सपना कि सारे धन दौलत हमारे पास आ जाते माँ। मुझे लगता है ये सुबह का सपना है तो ये सच भी हो सकता है माँ। मैंने एक सुनहरी गुफा देखी है, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के बोरी भर भर के हैं माँ। मैं उसको जाऊंगा लेकर आऊंगा। हाँ अरे बेटा क्या बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। अरे माँ अब मैं आपको क्या ही बताऊं कि अंदर कितना मैं खुश हो रहा हूँ माँ। अरे बोरे भर भर के सोने के सिक्के हैं, सोने के, वो भी गुफा में। माँ आज मुझे रोको नहीं, मैं जा रहा हूँ और लेकर आऊंगा, तभी आपको विश्वास होगा माँ। मैं जल्द ही लौट आऊंगा। हरिया खुशी से इतना कहकर वह गुफा की तरफ जाने लगता है और वह कहता है कि माँ मैं शाम तक जल्द ही लौट आऊँगा। इतना बात कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते जाते उसका एक मित्र मिलता है जो कि बहुत ही गरीब था। अरे हरिया भाई, कहाँ इतना तेजी से सुबह सुबह जा रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। अरे मिलते नहीं हो यार। अरे रातू भाई, अब आपसे क्या छुपाना भैया। अरे मैंने रात को सोने के सिक्के का सपना देखा है, सोने के, और इससे हम लोग धनी हो जाएंगे और गरीबों की मदद करेंगे भाई। वही लेने जा रहा हूँ। क्या? अरे हरिया भाई, ऐसा भी कहीं होता है कि सोने के सिक्के हैं, सोने के? भाई मुझे सच सच बताओ, मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? सुबह सुबह भाई मजाक मत करो, सच सच बताओ हरिया भाई कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी गरीब ही हूँ। अरे रातू भाई, मैं सच सच कह रहा हूँ भाई, तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ, लेकिन वहाँ पर खतरा है। ठीक है चलो। रातू भी काफ़ी गरीब था, इसीलिए वह हरिया की बात मान जाता है और दोनों साथ साथ खजाने की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों साथ साथ जाते हैं, लेकिन जाते जाते उन्हें शाम हो जाती है और रात का भी टाइम आ जाता है। तभी रातू कहता है, अरे हरिया भाई, चलते चलते रात हो गई, अब बताओ कहाँ है खजाना? कहीं तुम मुझे फंसा तो नहीं दिए भाई? अरे मुझे थोड़ा डर लग रहा है, ये तो जंगल में आ गए भाई। अभी गुफा कितना दूर है और बता रहे हो कि वहाँ पर नागिन भी रहती है भाई। अरे रातू भाई, इतने में ही डर गए? अरे अभी तो आगे थोड़ा ही जाना है और डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सोने के सिक्के मिलेंगे तो हम दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी और हम लोग गरीबों की भी मदद कर पाएंगे भाई। थोड़ा तो हिम्मत रखो, बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ
कहाँ जा रहे हो तुम लोग और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? बोलो बोलो, अकेले अकेले कहाँ चले? मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ और तुम लोगों को मार के खा जाऊंगा। कंकाल, अरे माई रे, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया रे भाई। हम लोग इतना छुप के छुपाते आ रहे थे। कंकाल जी, हम जा रहे हैं सोने के सिक्के लेने। अगर आपको भी चाहिए भाई तो चलो हमारे साथ, तुम भी ले लेना, लेकिन हमारी जान मत लो कंकाल जी। कहाँ है सोने के सिक्के? मुझे पागल समझे हो क्या? मुझे मूर्ख बना रहे हो? कंकाल को नहीं जानते तुम? मैं तुम्हें काट डालूंगा। नहीं, सच सच बताओ, मुझे भी चाहिए, लेकिन वो तो गुफा में है ना। अरे हरिया भाई, हमारी जान तो मुश्किल में पड़ गई भाई। मैं तो यही कहता हूँ कि इस कंकाल को भी साथ ही लेते चलते हैं। रहतू हरिया से कहता है कि वह भी कंकाल को साथ ही में लेकर चले, क्योंकि वहाँ पर खतरा ज़्यादा है और वहाँ पर नागिन भी रहती है। इसीलिए हरिया भी कहता है, अरे ठीक है रातू भाई, तुम शायद सही कह रहे हो, नहीं तो हमारी जान यहीं चल जाएगी भाई। हम लोग कंकाल को भी साथ लेकर चलते हैं। अरे कंकाल भैया, आप भी हमारे साथ चलो और उस सोने के सिक्के आप भी ले लेना भाई, लेकिन हमें कुछ मत करना, ठीक है ना? हम बताते हैं कहाँ है सोने का सिक्का, लेकिन वहाँ पर नागिन भी है। चलो चलते हैं भैया। कंकाल और हरिया और रहतू तीनों लोग साथ में जाने लगते हैं उस खजाने की ओर। तभी जाते जाते काफ़ी रात हो जाती है और वो लोग पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और उसी पहाड़ से आगे जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत ही विषैली नागिन उनके पीछे जाने लगती है। अरे कंकाल भैया, यही है वो जगह जिसे मैंने अपने सपने में देखा था, और यही है द्वार। इसको खोल के हम लोग महल के अंदर जाएंगे। वहीं पर है सुनहरा गुफा। बहुत अच्छे, तुम लोगों ने कंकाल के हुक्म का पालन किया। अब चलो मेरे साथ। महल के अंदर एक बहुत बड़ी विषैली नागिन रहती है रे। मैं तुम लोगों को उसी को दे दूंगा और वो तुम्हें अपना भोजन बनाएगी। कंकाल हरिया और रहतू को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो लोग भी डर के मारे कंकाल की बात मान लेते हैं और महल के अंदर आ जाते हैं। महल के अंदर काफ़ी अंधेरा था और कंकाल उनसे कहता है, चल हरिया, बता कहाँ है खजाना और मुझे वहाँ ले चल। ज्यादा दूर नहीं है अब वो गुफा। चल चल, साथ में सब लोग चलते हैं। अरे ठीक है कंकाल भैया, मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ, लेकिन हमारी जान बचाना। वो तीनों लोग खजाने के पास पहुंच जाते हैं जहां पर सोने के सिक्के होते हैं और हरिया कहता है कि वह लोग आपस में बांट लें। अरे कंकाल भैया, ये देखो सोने के सिक्के, अरे आप भी ले लो, हमें भी थोड़ा थोड़ा करके दे दो, हम लोग भी बहुत गरीब हैं। पागल हो क्या? ये सब सोने के सिक्के लेकर तुम लोग कहाँ जाओगे? नहीं, ये सब मेरे हैं, समझे? इनको हाथ भी मत लगाना, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और कहाँ कहाँ पर है सोने के सिक्के? बताओ बताओ। मुझे सब चाहिए, मैं यहाँ का राजा बनूंगा। मैं राजा बनूंगा। कंकाल उन सब सारे सोने के सिक्कों को देखकर पागल हो जाता है। तभी हरिया सोचता है, अरे मैं कहाँ फंस गया, अभी तो जाते वक्त नागिन भी मिलेगी। ऐसा करता हूँ कि कंकाल को बहका के वहाँ पर भेज देता हूँ और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और हम लोग ये धन लेकर फुर्र हो जाएंगे। ठीक है, हाँ यही करता हूँ। अरे कंकाल जी, अरे मैंने आपसे झूठ बोला था। अरे यहाँ पर इतना धन है, इससे ज्यादा धन तो और नागिन के महल में है। जरा जाकर देखो तो, हम लोग यहीं पर खड़े हैं। आप जाकर वहाँ का सारा धन ले लो और नागिन को भी बता देना कि हम लोग यहाँ पर हैं और उनको भेज देना कि वो लोग हमें आकर खा जाए। जाइए कंकाल देवता, राजा जी आप जाइए महल में। आपका सोने का सिक्का वहीं पर पड़ा हुआ है और मुकुट भी है, लगा लो।
शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया कि मुझे सारे खजाने का पता बता दिया। अब मैं सारे खजाने लूंगा। तुम लोग यहीं पर रहो, मैं नागिन को भेजता हूँ, वो तुम्हें अपना भोजन बनाएगी। और मैं यहाँ का राजा बनूंगा, कंकाल राजा। बहुत खुश हूँ मैं जा रहा हूँ। यहीं पर खड़े रहना तुम लोग, कहीं मत जाना। कंकाल वहाँ से तुरंत चला जाता है सोने के सिक्के के लालच में, और इधर ये लोग आपस में बातें करते हैं। तभी रहतू कहता है, अरे हरिया भाई, क्या सच में सोने के सिक्के वहाँ महल में है कि तुमने कंकाल को बहका दिया? अगर बहका दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अरे रहतू भाई, लौट के बुद्धू घर को आए और जान बचे तो लाखों पाए। अरे मैंने उस कंकाल को नागिन के पास भेज दिया है, अब वही जाने उसका क्या हाल होगा। कंकाल नागिन के महल में आ जाता है और वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह बड़ी नागिन रहती है। कंकाल वहां पर पहुंच जाता है और देखते ही देखते उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है और वह उसको देखने लगता है और कंकाल डर जाता है। अरे मर गया रे, ये बड़ा सा सांप कहाँ से आ गया? अरे जाओ, हट जाओ मेरे शक्तियों के आगे, तुम नहीं कुछ कर पाओगे, हट जाओ। सांप को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कंकाल भी बहुत गुस्से में हो जाता है। कंकाल भी अपने शक्तियाँ इस्तेमाल करने लगता है। तभी सांप भी गुस्से में अपने मुंह से शक्तियाँ उगल देता है और कंकाल भागने लगता है। अरे कहाँ फंसा दिए रे, बचाओ। कंकाल अपनी जान बचाकर भागता है। हरिया रहतू घर पर आ जाते हैं सोने के सिक्के लेकर। अरे दोस्तों, देखा कैसे कंकाल को हमने पागल बना दिया। अरे वो हमें मारने वाला था। मजा आ गया, सारे सोने के सिक्के आ गए हमारे पास और हम लोग इसे आपस में बांटेंगे और गरीबों को भी दे देंगे, क्योंकि कर भला तो भला। और हाँ दोस्तों, आप लोग भी खुशी खुशी हंसते हुए बिना शर्माए हुए वीडियो को लाइक और चैनल को दोनों हाथों से चाहे एक हाथों से सब्सक्राइब करके तभी जाना। दोस्तों, काफी लोग हमारे वीडियो देखकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हैं, तो पहले सब्सक्राइब करो और दिल से लाइक करो, ठीक है ना? और हमारी वीडियो पसंद आए ना तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा दोस्तों। बाय बाय, गुड लक, गुड बाय, टाटा।